इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपयों में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। देखिए 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ज्यामिति का मतलब है ग्राफीय विधि में ही आपको लिखना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को अब मैं आपको जैसे मैंने बताया था आयु वाले प्रश्न इस तरह सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब भी कोई भी 2 वस्तुओं वाले क्वेश्चन यहां पे आ जाए तो उनमें एक की कीमत आपने x ले लेनी है और दूसरे की कीमत आपने y ले लेनी है। तो यहां पे क्या लिखना है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का लेके चलेंगे भाई, एक बल्ले का मूल्य हमारे पास है x रुपए। कितने हैं x रुपए। और माना एक गेंद का मूल्य, इसका मूल्य हमने क्या लेना है क्योंकि हमें 2 चर लेने हैं तो 2 ये हम ले लेंगे y। प्रश्नानुसार यदि हम बात करें, देखिए भैया प्रश्नानुसार बात करेंगे, वो कह रहा है 3 बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का कितना हो गया भाई 3x। एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का हो गया 6y। अब वो कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में, कितने रुपए में 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी और उनके पैसे दिए, तो पैसे आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमने ये समीकरण नंबर 1 बनाया। और इसी तरह दोबारा यदि हम बात करें तो दोबारा बात करने में भी आप ध्यान दीजिए, उसने एक और बल्ले का मूल्य x होगा और उसी तरह की 2 गेंद तो 2y होगा। वो कितने रुपए में खरीदा 1300 रुपए में खरीदा। अब यहां पे देखिए समीकरण 1 और 2 बन गया और समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व समीकरण, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब यहां पे देखिए समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से। अब यहां पे देखिए हमारे पास समीकरण है 3x प्लस में 6y बराबर 3900। यदि मैं इसको इजी करना चाहूं तो ये 3 से भाग हो रहा है भाई, ये 3 से भाग हो रहा है तो हम इसको क्या लिख देंगे x प्लस में 2y बराबर में 1300। अब हमें x का मान निकालना पड़ेगा तो y की वैल्यू हम कहां लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे। ये हमारी बन गई रूट इक्वेशन बन गई। और समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस 2y बराबर में 1300 रुपये। अब यहां पे आप देख रहे होंगे x बराबर में 1300 माइनस 2y, यानी कि कहने का मतलब है दोनों जो समीकरण है भाई, दोनों समीकरण जो है वो एक जैसे है। अब आप यहां पे इनकी वैल्यू रखोगे x बराबर 1300 माइनस 2y और ऐसे ही दूसरे की टेबल बनेगी x बराबर 1300 माइनस 2y। देखिए हम एक ही बनाएंगे, दूसरी टेबल सेम रहेगी। देखिए दोनों इक्वेशन सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे आप देख रहे होंगे यहां पे आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है भाई। यहां पे आपने वैल्यू पुट करनी है और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं y की और y की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे y है, तो y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पे देखिए y बराबर 300 रख रहा हूं, देखिए y बराबर 300 रख रहा हूं।
तो यहां पे x बराबर, यहां लिख सकते हो रखने पर, थोड़ा सा अलग दिख जाएगा, नहीं तो दूसरे कलर से लिखना पड़ेगा। x बराबर 1300 माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 300 रखी है हमने, 1300 माइनस 600 तो हमारा आंसर आ गया 700। ऐसे ही हमें y की वैल्यू 400 रखनी पड़ेगी रखने पर, क्योंकि हमने पहले से ही जो है टेबल ड्रॉ कर रखी है। तो y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 400 रखेंगे। x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा में 400, तो ये हो जाएगी आपकी 1300 माइनस में 800, तो ये हो जाएगी आपकी 500 वैल्यू। ऐसे ही y बराबर 500 रखने पर, देखिए भाई 500 यदि हम रखेंगे तो यहां पे हो जाएगी x बराबर 1300 माइनस 2, ब्रैकेट में हम 500 लिखेंगे, 1300 माइनस में 1000 वैल्यू, तो यहां पे आ गई आपकी 300। देखिए अब हम यहां पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये x है और ये आपका y है। वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले हमने y की वैल्यू 300 रखी, आंसर हमारा आया 700। अब हमने y की वैल्यू 400 रखी तो आंसर हमारा आया 500। हमने y की वैल्यू रखी 500, आंसर आया हमारा आया 300। देखिए सेम वैल्यू है तो सेम है, तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा सेम रहेगा। किस तरह इसकी तरह। अब हमने क्या किया, ये यहां पे ही लिखना है दोनों ही टेबल। अब मैंने नेक्स्ट पेज पे बना दिया है, आप ध्यान से देखिए दोनों ही टेबल में वैल्यू हमारी क्या है सेम है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए अब हम वैल्यू लिख रहे हैं, देखिए x की वैल्यू हमारे पास 700 है, 700 है, तो y की वैल्यू हमारी हुई 300। देखिए यहां पे हमारा एक पॉइंट आ चुका। अब दूसरी वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 500 है तो y की वैल्यू कितनी आई 400, ठीक है। इसके बाद तीसरी वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू 500। अब ये हम तीनों लाइनों को आपस में मिलाएंगे, देखिए भाई ये चला गया। अब दूसरी वैल्यू भी आप देख रहे होंगे सेम है, x की वैल्यू 700 तो y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 500 तो y की वैल्यू 400, और यहां पे x की वैल्यू 300 तो y की वैल्यू 500। तो आप यहां पे देख रहे होंगे एक और लाइन इस पे हमने खींचनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा, ये दूसरी लाइन भी खींची हुई है, तो हम क्या करेंगे इस पे एक अलग से एरो बना देंगे। क्या बना देंगे एरो, क्योंकि ये क्या है, जो ग्राफ होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक आपका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ, प्रतिच्छेदी में क्या होता है एक लाइन दूसरी लाइन को काटते हुए जाती है। दूसरा जो ग्राफ होता है वो होता है आपका संपाती ग्राफ, जो कि ये है, एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर होती है। और एक आपका तीसरा ग्राफ जो होता है वो होता है आपका समांतर ग्राफ, जिसमें समांतर रेखाएं होती है, तो उसमें क्या होगा एक लाइन दूसरी लाइन के समांतर होगी। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को आपने बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में लिखना है। देखिए मैंने जैसे प्रश्न नंबर 2 में आपको बताया, प्रश्न नंबर 2 में क्या बताया था कि जहां पे दो चीज आ जाती है वहां पे एक की कीमत x ले लेते हैं और एक की कीमत y ले लेते हैं। तो कैसे हल करना है, देखिए भाई यहां लिखेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा x रुपए, और ऐसे ही हमारे पास माना 1 किलो अंगूर का मूल्य
बराबर होगा y रुपए। अब यहां पे ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार चलेंगे कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। तो देखिए मेरे पास है 1 किलो सेब का मूल्य, उसने बोला 2 किलो सेब तो 2x, और ऐसे ही 1 किलो अंगूर, इनका मूल्य कितना दिया उसने 160। ये समीकरण 1 है। अब दोबारा हम चलेंगे दूसरे समीकरण की तरफ। 4 किलो सेब तो 4x और 2 किलो अंगूर तो 2y बराबर 300 रुपए। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए, 2x प्लस में y बराबर 160 और y बराबर 160 माइनस के 2x। देखिए भाई, अब यहां पे हमारी ये होगी आपकी रूट इक्वेशन। ऐसे ही हम समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। 2 से क्या लिखा हमने, 4x प्लस में 2y बराबर 300। अब हम इसको थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं, 2 से भाग करके, तो ये 2 से भाग जाएगा 2x प्लस में y बराबर में 150। तो यहां पे y बराबर 150 माइनस 2x, तो यहां पे वैल्यू आपकी आ गई ये। अब हमें इनमें वैल्यू x की रखेंगे, तब जाके y की वैल्यू हमारे पास आएगी। ये मैंने यहां पे उतार दिया समीकरण 1। और ये जो है समीकरण नंबर 2 जो है, y बराबर 150 माइनस 2x। अब आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूं, यदि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिए अब ये थोड़ा सा हम ऐसे रखेंगे, ये नहीं है 1 2 3 रख देंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे 100 में थी तो 100 के गुणज में लिखी। अब ये 10 के गुणज में है तो 10 के गुणज की लिखेंगे। तो यहाँ पे हम x बराबर 40 रख रहे हैं भाई। x बराबर कितना रख रहे हैं, 40 रख रहे हैं। y रखने पर y बराबर 160 माइनस 2 और y की x की वैल्यू 40, 160 माइनस 80, तो हमारे पास आंसर आ गया यहां पे 80। ऐसे ही x की वैल्यू फिर से रखेंगे, x बराबर 50 रखने पर 50 हम रखेंगे, तो 50 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा में 50, तो 160 माइनस के 100 बराबर 60। अब x बराबर हमने रखना है 60, हम 3 वैल्यू रख रहे हैं भाई हर पर्सन में रखने पर, तो y बराबर 160 माइनस 2 और यहां पे रख रहे हैं हम 60, तो 160 माइनस 120, हमारा आंसर आ गया, आपको पता है 40। तो हमें यहां पे टेबल बना लेते हैं भाई, x और y। देखिए x की वैल्यू हमने 40 रखी, आंसर हमारा आया 80। हमने x की वैल्यू 50 रखी, आंसर हमारा आया 60। और हमने x की वैल्यू 60 रखी तो आंसर आया हमारा 40। अब इसी तरह हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू हम 40 ही रख के देखेंगे। y बराबर 150 माइनस 2 गुणा में 40, 150 माइनस के 80 बराबर में आया 70। ऐसे ही हम x की वैल्यू यहां पे रखेंगे 50 रखने पर, देखिए y बराबर 150 माइनस 2 गुणा में 50, 150 माइनस के 100, यहां पे आ गया आपका 50। ऐसे ही x बराबर 60 रखने पर, तो ये आ गया हमारा y बराबर 150 माइनस 2 गुणा में 60, तो 150 माइनस 120 और ये हमारा आ गया आंसर 30। अब हमें टेबल ड्रॉ करनी है x और y की। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, हमने x की वैल्यू 40 रखी भाई,
अब हमें 40 रख रहे थे तो आंसर हमारा आया y की वैल्यू 70, x की वैल्यू 50 रख रहे थे तो y की वैल्यू आई आपकी 50 और x की वैल्यू 60 रख रहे थे तो वैल्यू आई आपकी 30। अब हमने यही वैल्यू अगले पेज पे बना रखी है। देखिए भाई 40 50 60 80 60 40 40 50 60 70 50 30। अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे पहले वाले को लेके चल रहे हैं हम, इस वाले को। x की वैल्यू 40 है भाई, x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू हमारी आई 80। इसने भी दो ही वैल्यू ली है, वैसे हम यहाँ पे बना देते हैं, ये आ गई 80। अब दूसरी वैल्यू उसने ली है x बराबर 50 तो y की वैल्यू आपकी आई थी 60। ऐसे ही x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू आई थी 40। इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें कलर चेंज कर लेते हैं और ये हमने इससे ड्रॉ कर दी। देखिए लाइन हमसे तो खींची नहीं जा रही सीधी है। और इसके बाद अब हम लेते हैं दूसरी टेबल को लो, x बराबर 40 तो y बराबर 70। देखिए भाई ये आ गया एक पॉइंट। और दूसरी है x बराबर 50 तो y बराबर भी 50 और तीसरी है x बराबर 60 तो y बराबर 30। अब ये तीनों वैल्यू को हम आपस में मिला देंगे तो ये हमने तीनों वैल्यू मिला दी तो ये हमारा एक नया ग्राफ बन गया। हम इन पे इक्वेशन लिख देंगे। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 है, प्रश्नावली 3.1 है, वो पूरी हुई।